अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये कानपुर है, एक ऐसा शहर जहां सुबह की शुरुआत एक साथ अजान और मंदिर की घंटियों से होती है। यहाँ रमजान का रोज़ा और होली के रंग आपस में टकराते नहीं बल्कि साथ चलना जानते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिलकर के त्यौहार मना रहे हैं, इससे अच्छे और के बढ़कर क्या बात है हमारे हिंदुस्तान भाइयों के लिए। हम लोग जब पहली बार शामिल हुए थे अपने दोस्तों के साथ, तो लगता ही नहीं था कि मतलब जो है कि हम उनके त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं या वो हमारे त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। मान के चलो 24 साल से जो है हम लोग होली का दहन के साथ साथ जो है होली में भी हम लोग होली के रंगों में, होली के त्यौहार में सब साथ में मनाते हैं। जिस तरह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है वैसे ही हम लोग होली मनाते हैं। उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है और वो ये कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता जो चली आ रही है और इसी तरह आगे ये परंपरा चलती रहे। कानपुर में होलिका दहन सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये उन मोहल्लों की कहानी है जहां परंपराएं नाम पूछकर नहीं निभाई जाती। यहाँ आग बुराई की जलाई जाती है, धर्म की नहीं। होली के दिन पहले नहाते धोते हैं, फिर रंग खेलते हैं अपने हिंदू भाइयों के साथ। हम लोगों ने उनको रंग से लगाया, एक दूसरे के गले मिला और इसी तरह रहते हैं हम लोग एक बन करके। बहुत अच्छा लगता है और हम लोग सब मिलजुल के एक सौहार्द का कायम करते हैं जो पूरे कानपुर के लिए एक मिसाल है। जरूरत से ज़्यादा मिलता है वो होलिका सजाते हैं, होलिका जलाते हैं, जैसा भी गेटअप होता है उसको वो पूरा करते हैं। 4-5 साल बड़ा रमजान में हम लोग बहुत अच्छे मानते और बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग बहुत छोटे थे जब होलिका जलती थी तो खुशी में आते थे देखने कि किस तरह होलिका जलती है, और आज हम लोग खुद कर रहे हैं। रोज़ा अपनी जगह है, होलिका अपनी जगह है, दोनों को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि सौहार्द का त्यौहार है, हमारा उनके में कोई फ़र्क नहीं है। होलिका दहन पम्मी चाचा का फेस्टिवल है, इसलिए हमारा भी फेस्टिवल है, हम लोग तो इसीलिए मनाते हैं। यहाँ पर जो होलिका जलती है उसकी लकड़ी वगैरह सब हम ही लोग लाते हैं और हम ही लोग सजाते हैं। सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, हमारे अपने त्यौहार हैं और हमारे हिंदू भाई लोगों के अपने त्यौहार हैं। हम उनकी परंपराएं के अंतर्गत जो है जो त्यौहार वो मनाते हैं और पड़ोसी के नाते एक फ़र्ज़ हमारा ये बनता है कि हम अपने पड़ोसी के, जो हमारा पड़ोसी पहले करता है उसके साथ हम खड़े रहें, उसके हर त्यौहार में उसके साथ। ये कानपुर की होली है, न पूरी तरह धार्मिक न पूरी तरह आधुनिक। यहाँ रंग किसी का मजहब नहीं पूछता, बस इतना जानता है कि सामने वाला पड़ोसी है। अपनी अलग अलग सोच है, रंग लगाने से कहीं कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। ये खाली एक सोच है और एक फिरका परस्त की बात है और कुछ नहीं है। वो लोग भी हम लोगों के त्यौहार में आते हैं, चाहे होलिका हो, चाहे कोई भंडारा होता है या कोई कुछ भी होता है, हमारे यहाँ आते हैं और मिल करके खाते पीते हैं, सहयोग करते हैं जैसे जो भी बोल दिया जाता है, और बिल्कुल एक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लगभग हमारे हिंदुस्तान में सारे त्यौहार पिछले कई सालों से बराबरी पड़ रहे हैं। होली, दिवाली, ईद है या बकरीद है, कहीं कोई मसला नहीं हुआ और इंशाल्लाह आगे भी सद्भावना पूर्ण हम लोग सारे त्यौहार एक साथ मनाएंगे। लमसम 25-26 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज तक ना कोई लड़ाई ना झगड़ा कोई विवाद नहीं हुआ है और थोड़ा तो बहुत मैनेज करते रहते हैं, जो कि रास्ता एक है, एक ही जगह से आप लोग निकलते हैं, सब लोग निकलते हैं। हम लोग यहाँ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं, बैठालते हैं, एक लोग रहते हैं यहाँ, गेट खोलते हैं और बंद करते हैं, ये लोग खोल जाते हैं तब भी हम लोग बंद कराते हैं, भाईचारे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई विवाद नहीं हुआ और सबने पूरा सहयोग दिया है। मैं तो अपने 42 साल की उम्र में बचपन से ही देख रहा हूँ यहाँ पर होली जलाई जाती है और उसको जलाने के लिए यहाँ पर महल्ले के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत उत्साह से मनाते हैं। मेरा जो इस्लाम धर्म है वो हमेशा, जैसे मान लिए कि वो किसी चीज़ को मना नहीं करता, वो किसी चीज़ को मना, हाँ वो शराब को मना करेगा। और इस्लाम का ये जो महल्ला है यहाँ पर आप हैं, अगर आएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का भेदभाव नहीं होता है,
क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो एक ही शब्द में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई राह बंदा ना कोई बंदा नवाज। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। उनको देख के लगता है कि ये त्यौहार एक कलर का है जो कि दिलों में और त्यौहार में रंग लाता है, और सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं, मगर त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार की तरह ही बनाना चाहिए। अब अगर कीचड़ मारोगे, नाली का कीचड़ मारोगे तो हर आदमी परेशान होगा। उस पर रंग लगाने के लिए तो जैसे हम लोग भी लगाते हैं, यहाँ पर होली मनाते हैं। राजनीति की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि राजनीति का काम है लड़ाई कराना। हमारा फर्ज है कि हमें मिल के रहना है। कानपुर की तहजीब किसी महल में नहीं बनी, ये बनी है मीलों की मशीनों के शोर में, बाज़ारों की भीड़ में और ज़िंदगी की साझा समझौतों में। यही वजह है कि यहाँ त्यौहार धर्म से पहले ज़िंदगी बन जाते हैं। कानपुर वाहिद हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ पर होली का एक हफ्ते के लिए मनाई जाती है। 1947 में जब 11 लोग यहाँ पर बंदी बना लिए अंग्रेज़ों ने, उसमें से एक मुसलमान भी थे जिनका नाम हामिद अली खां। वो 11 लोग होली के दिन से लेकर एक हफ्ते तक नहीं छोड़े गए। जिस दिन वो छोड़े गए उस दिन ये त्यौहार मनाया गया। इसीलिए हमारे वहाँ पूरा हफ्ता होली चलती है। होली मेला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है और कानपुर शहर में ही होता है। ना ये तहजीब कभी ख़त्म होगी और ना ये गंगा जमुना की जो तहजीब है ना वो कभी ख़त्म होने देंगे। हम और बाकी हमारे जो भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जो भी हैं, हम सब मिल के एक साथ एक दूसरे का त्यौहार हमेशा मनाते आए और आगे भी मनाते रहेंगे। 130 वर्षों से रिकॉर्ड आता है, 130 वर्षों से। वैसे हम लोग 25-26 साल से हम लोग एकता के प्रतीक में रह रहे हैं। दोनों भाई बन करके, दोनों लोग मिल करके उनका त्यौहार होता है। जैसे उनका रमज़ान का दिन होता है या उनका शुक्रवार जुमा का दिन होता है, उनकी अजान होती है, हम लोगों की पूजा पाठ होती है। दोनों एकता का प्रतीक दोनों के सम्मिलन से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 1990 से प्रेम नगर चौराहे पे पहली होली देखी थी मैं। तब से अच्छा लगता है हमको कि सब मिल के त्यौहार मनाते हैं। दिन में रोज़ा और शाम को होली की मिठाई। कानपुर इसे विरोध नहीं मानता, इसे समझ कहता है। यहाँ खुशी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। समाज के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे त्यौहार हिंदू मुस्लिम को सबको मिलजुल के मनाने चाहिए और एक दूसरे की आस्था का ध्यान रखना चाहिए। बचपन की होली से और आज की होली में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि बचपन में इतने मुस्लिम लोग एकत्रित नहीं होते थे। अब ज़रूरत से ज़्यादा एकत्रित होते हैं और वो पूरा सहयोग करते हैं। अपना त्यौहार महसूस करते हैं। जैसे हमारा रमज़ान, ईद, बकरीद होती है, इसी तरह होली का हम लोग समझते हैं। भाई हम अपने बच्चों को तो तालीम यही देते हैं कि जिस तरह हम लोग करते चले आए इसी तरह वो भी करें। वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। आज भी गुजिया आती हैं और हम लोग भी खाते हैं, जैसे सिवैयाँ लोग खाते हैं। देखिए, अगर आप किसी के, मैं आपके माँ बाप को अगर ख़राब कहूँगा तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे लिए ख़राब हैं। हर आदमी अपने माँ बाप को, अच्छे माँ बाप को अच्छा ही कहेगा। प्रेम तो है, प्रेम नगर है, प्रेम है सब एक दूसरे में। हमारे कारीगर जो काम करते हैं सब मुस्लिम भाई हैं। अफ्तार में सब आते भी हैं और भी लोग सब आते हैं जिनको बुलाया जाता है। आज मोबाइल स्क्रीन पर धर्म बहस बन चुका है, लेकिन आप जब इन गलियों में आएंगे तो पाएंगे ये शहर अब भी साथ रहना और साथ जुड़कर हर काम करना जानता है। सवाल ये नहीं कि कौन क्या मानता है, सवाल ये है कि हम सब साथ रहकर डरना कब से सीख गए। समाज के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे त्यौहार हिंदू मुस्लिम को सबको मिलजुल के मनाने चाहिए। कानपुर में ये बहुत प्राचीन स्थान है, यहाँ सब लोग भाईचारे से रहते हैं और यहाँ को लोग बहुत सराहना करते हैं। ये नेताओं की वजह से कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, बाकी सब यहाँ एक है। लोगों को हम क्या सलाह दें, इस दौर में हर आदमी को अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि आपस में झगड़ने के लिए। और ये तो हिंदुस्तान के मिट्टी में रहा है ना, डिवाइड एंड रूल। ये तो हम बेवकूफ़ हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। इंस्टा व्हाट्सएप पे जो भी कभी कुछ हुआ हो, कोई भी बातें चली हो, कुछ नेगेटिविटी होती है तो कुछ पॉजिटिविटी होती है, मगर इंसान को पॉजिटिव हो के रहना चाहिए और पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। हर चीज़ में बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब बच्चे इतने एडवांस हो गए कि 3 साल का बच्चा जो है अब मोबाइल यूज़ करने लगा है। और हम लोगों के टाइम पे ना मोबाइल हम लोग यूज़ कर पाते थे ना मोबाइल थे, मगर अब बच्चे इतने एडवांस हैं कि वो अब मोबाइल की में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। बेकार की बातें बहुत पॉलिटिक्स में होती रहती हैं, उस पर ना ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। आप अपने दिमाग से चलिए,
दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे का काम है लड़ाई करवाना। जब रंग और रोज़ा एक दूसरे से लड़ते नहीं बल्कि समझते हैं तो शहर बचता है। और शायद यही वजह है कि कानपुर आज भी भाईचारे का शहर है।